हेलो बच्चों, मैं अश्विनी भारद्वाज आपके साथ 10th क्लास का मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले बेटा हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन आपको बताया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती हैं, किस तरह से हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से इसको कंपेयर करते हैं। उसके बाद हमने आपको इसके रूट्स निकालने सिखाए, जिसमें हमने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड और कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड सीखा। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट फार्मूला जो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन आचार्य श्रीधर ने दिया है वो हमने सीखा था, वहीं से हम इस लेक्चर की शुरुआत करेंगे। आज हम आपको बताएंगे इसके रूट्स के नेचर के बारे में। तो बेटा जब मैं आपसे बात करता हूँ व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द रूट्स, तो आप इस नेचर वर्ड से तो पहले से भी परिचित हैं, फैमिलियर हैं कि नेचर क्या होता है। जैसा कि मैं आपसे कहूं कि किसी पर्सन का नेचर क्या है, आपसे जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप कहते हैं कि उसका नेचर पोलाइट है, या वो हार्श है ना, या वो ऑनेस्ट है। तो इस तरह से हम नेचर की, किसी पर्सन के नेचर की बात करते हैं। लेकिन अगर हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर की बात करेंगे, तो क्योंकि रूट्स तो क्या है, रियल नंबर है, तो नंबर्स का नेचर क्या हो सकता है, तो हम कहेंगे जो नंबर्स हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, है ना। फ्रैक्शन में जिसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, रेशनल हो सकते हैं, इर्रेशनल हो सकते हैं। ये सारी बातें नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में कही जाएंगी। तो यही हम पढ़ेंगे कि हम बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करे किस तरीके से पता लगाएंगे कि इसके रूट्स का नेचर क्या है ना। तो पहले तो हम आपको बता दें कि आचार्य श्रीधर फॉर्मूले से या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स मेथड से हमने उसके रूट्स निकाले थे। एक छोटे से एग्जांपल से ज़रा पीछे की बात को मैं कनेक्ट करता हूँ। जैसे मैंने एक सिंपल एग्जाम लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम इसको फैक्टराइज करते हैं, x प्लस 3 और x ठीक से लिख देते हैं, और x प्लस 2 में बेटा, है ना। तो इसके रूट्स क्या आएंगे, एक x इज इक्वल टू -3 आ गया और एक x इज इक्वल टू -2 आ गया। तो ये हमारे इसके रूट्स आ गए। अब ये रूट्स कैसे हैं, तो हम कहेंगे -3 और -2 तो कैसे रूट्स हैं, रियल हैं, है ना, नेगेटिव हैं, इस तरह की बातें हम कहेंगे। तो अब हम बिना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें कैसे पता लगाएंगे कि रूट्स कैसे होंगे, क्या क्या चीज़ें हम इसके बारे में स्टडी करेंगे, है ना। इसको हम आपको आज डिस्कस करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो देखिए, हमने आचार्य श्रीधर फॉर्मूला पढ़ा था। जब हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो बेटा ये दो वैल्यू आती हैं, एक x इज इक्वल टू -b प्लस √b² -4ac और एक x इज इक्वल टू -b प्लस -√b² -4ac। इसको हम कंबाइंड करके ऐसे लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू -b प्लस √b² -4ac अपॉन 2a। ये इसके रूट्स, दो रूट्स हैं इसमें, है ना, एक प्लस साइन वाला और एक माइनस साइन वाला। अब इस एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखें, है ना। मैं फिर से इस एक्सप्रेशन को लिखता हूँ ज़रा क्लियर, तो जिससे इसी पर बेस सारा कुछ ये टॉपिक है बेटा। हमने लिखा x इज इक्वल टू -b प्लस √b² -4ac अपॉन 2a। अब ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को आप में जानते ही हैं। जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 को डिफ़ाइन करते हैं तो हम कहते हैं a 0 नहीं है, लेकिन a b c क्या हैं, a b c रियल नंबर हैं। रियल नंबर हैं इसका मतलब बेटा जो ये पूरा एक्सप्रेशन है -b प्लस √b² -4ac अपॉन 2a, इसमें इस एक्सप्रेशन को ए बी सी रियल बना रहे हैं, लेकिन ये अंडर रूट की जो टर्म है, जो अंडर रूट है, वो एक्सप्रेशन इसको नॉन रियल या इरेशनल बनाने में रिस्पॉन्सिबल है।
अब समझ लें ज़रा कैसे बेटा। आप पहले इसके लिए आपको क्लियर होना चाहिए कि रेशनल, इरेशनल और रियल नंबर क्या हैं। रेशनल, इरेशनल और रियल। ठीक है बेटा। रेशनल वो होते हैं जो P अपॉन Q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 है और P और Q इंटीजर्स हैं, जैसे 2/3 है, 1/5 है, 6/3 है, 2 है, ये सब। और इरेशनल कैसे होते हैं बेटा? इरेशनल जिन्हें P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। आप यहाँ ये समझ लो जिनके परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे √2, √3, √5, √4 नहीं है, क्योंकि √4 तो 2 हो जाएगा ना, तो 2 रेशनल नंबर है। तो सबसे पहले हमें रेशनल और इरेशनल क्लियर होने चाहिए। क्या है रेशनल और इरेशनल? मोटे तौर पर आप ये समझ सकते हैं बेटा कि जो जिनमें अंडर रूट परफेक्ट नहीं है, ये सब क्या है? इरेशनल। ये सब इरेशनल है बेटा, है ना। और जिनमें हमारा जिसके जो इसके अलावा जितने भी हैं, चाहे वो 2.3 है, चाहे वो √9 है, चाहे वो 6 है, चाहे वो 3/2 है, ये सारे हैं हमारे रेशनल। तो रेशनल इरेशनल में आपको डिफरेंस क्लियर हो गया बेटा। अब इसके बाद रियल और नॉन रियल में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। तो जिन भी नंबर में अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी आ जाएगी वो नॉन रियल नंबर बन जाएंगे। जो रेशनल हैं ये वाले और जो इरेशनल हैं ये सारे ही रियल नंबर हैं। और नॉन रियल नंबर कौन से हैं? जिसमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए। तो आप समझ लें कि ये जो नंबर हैं, जैसे -√3, -√4, जिसमें भी नेगेटिव अंदर आ गया, ये सारे कैसे हैं? नॉन रियल। ठीक है बेटा। तो आपको रेशनल, इरेशनल, रियल और नॉन रियल नंबर्स क्लियर होने चाहिए। ये हमने नंबर सिस्टम जो आपका पहला रियल नंबर चैप्टर है उसमें भी डिटेल में एक्सप्लेन किया था। क्योंकि जब तक ये नहीं पता होगा तो हम नेचर के बारे में क्या कहेंगे कि इसका नेचर, रूट्स का नेचर कैसा है। अब आप इस एक्सप्रेशन को फिर से एक बार समझें कि जो हमारा एक्सप्रेशन है -b + -√b² -4ac/2a, इस एक्सप्रेशन में बेटा अगर अंडर रूट नहीं होता तो सारा झगड़ा ही ख़त्म था। फिर तो हम ये कह देते कि इसका रूट्स हमेशा ही रेशनल नंबर होगा। लेकिन ये अंडर रूट की जो क्वांटिटी है, ये अंडर रूट की क्वांटिटी ही हमारे किसी भी एक्सप्रेशन को इरेशनल बना सकती है या नॉन रियल बना सकती है। यहीं से हमारी बात शुरू होती है। तो ये जो क्वांटिटी अंडर रूट वाली है b² -4ac, ये ही जिम्मेदार है रूट्स के नेचर पर, b² -4ac। ठीक है। किस तरह से कि अगर ये क्वांटिटी अंडर रूट की क्वांटिटी नेगेटिव हो जाए, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ जाएगा, तो ये वाली जो क्वांटिटी है अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो ये नॉन रियल बन गई। लेकिन इस नॉन रियल ने इस पूरे एक्सप्रेशन को ही नॉन रियल बना दिया। इसी तरह से अगर अंडर रूट के अंदर कैसा नंबर आ गया जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे √3 है, तो ये इरेशनल हो गई और इस क्वांटिटी ने पूरे को इरेशनल बना दिया। हालांकि 10th क्लास में हम रेशनल इरेशनल की बात नहीं करेंगे, हम केवल रियल और नॉन रियल को स्टडी करेंगे। ठीक है। तो एक बात आपकी क्लियर हो गई कि अगर हमारी ये क्वांटिटी बेटा कौन सी b² -4ac, ये क्वांटिटी हमारी नेगेटिव हो जाए ये, तो क्या हो जाएगा? पूरा एक्सप्रेशन ही नॉन रियल बन जाएगा। और ये पॉजिटिव है तो पूरा एक्सप्रेशन रियल हो जाएगा। तो आप समझ लें इस बात को ध्यान से बेटा कि ये जो क्वांटिटी है हमारी, ये b² -4ac, अगर b² -4ac नेगेटिव तो नॉन रियल, ये बात आपको बिल्कुल ध्यान से समझनी चाहिए। और अगर ये पॉजिटिव तो ये रियल। पहले तो ये दो बातें क्लियर करें।
कि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव आ गया तो नॉन रियल और अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव आ गया तो रियल। लेकिन अब अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव की भी दो बातें हैं कि अगर ये रियल है तो रियल केवल पॉजिटिव में नहीं होता, अंडर रूट ज़ीरो भी ज़ीरो रियल है, और अंडर रूट अगर पॉजिटिव है तो ये तो रियल है ही। तो ये दो कंडीशन में रियल हो गया, अगर अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव है या अंडर रूट वाली क्वांटिटी ज़ीरो है, दोनों कंडीशन में क्या हो गया, रियल। तो इसको मैं आपको एक चार्ट से समझा रहा हूँ बेटा, कि जो सारी डिपेंड कर रही है वो किस पर डिपेंड कर रही है, b² माइनस 4ac पर। तो हमने इसके दो पार्ट करे बेटा, एक करा जबकि ये पॉजिटिव है या ज़ीरो है, ज़ीरो या ज़ीरो से ग्रेटर है, और एक बार ये क्वांटिटी क्या है, लेस देन ज़ीरो, मतलब नेगेटिव है। तो इस केस में बेटा रियल हो गए, इस केस में नॉन रियल हो गए। एक बात तो यहीं ख़त्म हो जाती है। लेकिन क्योंकि इसके अंदर दो बातें, ज़ीरो या ग्रेटर देन ज़ीरो, तो अगर ये ज़ीरो हो जाए, b² माइनस 4ac क्या हो जाए, ज़ीरो, तो हम कहेंगे रियल तो है ही। लेकिन क्योंकि इस क्वांटिटी के ज़ीरो होने से जो हमारी x की वैल्यू क्या थी, -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये थी ना बेटा, देखो x -b प्लस माइनस अंडर रूट, ये वाली क्वांटिटी b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और हम कह रहे हैं ये क्वांटिटी ज़ीरो हो गई, ख़त्म, इसे हटा दो। तो जो दो रूट आ रहे थे प्लस माइनस की वजह से वो तो ख़त्म हो गए, तो दोनों रूट्स -b अपॉन 2a आ जाएंगे। तो इसका मतलब दोनों रूट्स कैसे हो जाएंगे, इक्वल। तो अगर b² माइनस 4ac ज़ीरो हो गया तो रूट्स कैसे हो गए, रियल भी हो गए और इक्वल भी हो गए। और अगर ये b² माइनस 4ac पॉजिटिव आ गई, मतलब ग्रेटर देन ज़ीरो आ गई, तो रियल तो हैं, लेकिन फिर दोनों रूट्स अलग अलग होंगे, मतलब रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। अनइक्वल के लिए हम एक यहाँ वर्ड यूज़ करेंगे डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब बेटा अलग अलग है। तो ये थ्योरी आपको समझ में आनी चाहिए। आप इसे ध्यान से इस थ्योरी को आराम से पढ़ लेना बेटा। ये सब कुछ इसमें एक्सप्लेनेशन वही लिखी है जो मैंने अभी आपको बताया, ये इसको हमने समराइज़ करा। इन पॉइंट्स को आप याद रखेंगे कि b² माइनस 4ac इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो कैसे रूट्स हो गए, रियल हो गए। फिर b² माइनस 4ac इज़ इक्वल टू ज़ीरो, तो भी रियल हैं, लेकिन रियल के साथ साथ कैसे हैं, इक्वल भी हैं। और अगर ये नेगेटिव है तो नॉन रियल रूट्स, इसमें हम इक्वल या अनइक्वल की बात ही नहीं करेंगे। जब रियल होंगे तो हम कहेंगे कि रियल में दो पार्ट हो जाएंगे, एक इक्वल और एक डिस्टिंक्ट। तो इक्वल कब है, जब वो क्वांटिटी ज़ीरो हो जाए। कौन सी क्वांटिटी, ये b² माइनस 4ac, क्योंकि ये क्वांटिटी दोनों रूट्स को अलग अलग करती है, डिस्क्रिमिनेट करती है, इसलिए इसको हम डिस्क्रिमिनेंट भी कहते हैं, और इसको हम शॉर्ट में डी भी कह देते हैं। तो हम ये भी कह देते हैं कि व्हेन डी इज़ ज़ीरो, डी का मतलब b² माइनस 4ac है, और व्हेन डी इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो तो डिस्टिंक्ट। तो ये रियल एंड इक्वल हो गई और ये रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गई। ये नेचर ऑफ द रूट्स है ना। ये बात मैंने देखो यहाँ पर भी आपको जो भी बोला है कि ये क्योंकि यही क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम इसको डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं। ये आपका इस पे असाइनमेंट है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस असाइनमेंट को डिस्कस करेंगे। आज हम इतना ही लेते हैं, आपको हमने नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में समझाया। थैंक यू बेटा, आप खुश रहिए, इसको अच्छे से कीजिए।